श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम जब धर्म का अभ्यास करते हैं, धर्म को सीखते हैं, तो हमें सूत्रों में या फिर विनय में अनेक बार ऐसे लोगों का वर्णन हमको मिलता है जो समूह से आकर भगवान बुद्ध जी के पास प्रवचित हुए और समूह से ही अरहत्व को प्राप्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। हम देखते समय अनेक बार अभी भी पूछते हैं कि बंदे, ऐसा क्या था उस समय कि भगवान बुद्ध जी के पास लोग आए, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए और एक धर्म सुनते ही अरहंत हो गए, है ना। जैसे भगवान बुद्ध जी के पहले पिता जो थे शुद्धोधन महाराज, उन्होंने लगभग 2 बार हजार हजार भिक्षुओं की संख्या, अधिक अधिक लोगों को भगवान बुद्ध जी को कपिलवस्तु आने का निमंत्रण देने के लिए भेजा। पर होता ऐसा था कि वे सब भी जाते थे भगवान के पास और वे लोग भगवान बुद्ध जी का उपदेश सुनते थे और तत्काल अरहत्व को प्राप्त कर लेते, प्रवचित हो जाते थे, है ना। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है जिस कारण से ये सभी लोग अरहत्व के मार्ग पर तत्काल बढ़ पाए। तो जब हम उनको अट्ठ कथाओं में देखते हैं या जब हम उनकी पुरानी कथाओं में देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि इन लोगों ने अतीत में, जब बुद्ध शासन न था या फिर बुद्ध शासन में अंतिम समय में, अब केवल बुद्ध का नाम सुनकर कुछ धर्मों का अभ्यास किया, दीर्घकाल तक, लंबे समय तक उसका अभ्यास किया और कल्याण मित्र की संगति में रहते हुए इस अभ्यास को करने के कारण जो उनके धर्म परिपक्व हुए, उनके कारण, उसके परिणाम स्वरूप बुद्ध के एक दर्शन से ही अरहत्व तक आना आसान हो गया। तो हम जो ये आज कार्य कर रहे हैं, कौन सा, कि इस तरह से समूह में आकर 200-250 लोग इकट्ठा आकर भिन्न भिन्न जगह पर होते हुए भी एक बुद्ध के लिए एक तरह से उपोषणशील को धारण कर कर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप में से कईयों को लगेगा कि यह अभ्यास आज वर्तमान में फल न देगा, आज वर्तमान में इसका प्रतिफल नहीं देख पा रहे, तब भी ये एकांत था, निश्चित तौर पर, बगैर किसी शंका के, बगैर किसी डाउट के आप अपने मन में धारण करें कि ये निर्वाण के लिए, परम निर्वाण जो है, परम निर्वाण जो है, सुंदर उत्तम बताया भगवान ने, इस परम निर्वाण के लिए हेतु होने वाला, इस परम निर्वाण के लिए फल देने वाला ही है। इसीलिए जब जब आपके मन में शंका जागे कि मैंने क्या उपोषण का पालन करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपने सोचना चाहिए कि हाँ, ये निर्वाण के लिए आवश्यक धर्म है, यह मुझे इस बुद्ध शासन में बनाए रखने के लिए आवश्यक धर्म है, इसीलिए पालन करो, अखंड तौर से पालन करो, अपने मन को आ, अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो, अपने मन को सिखाओ, क्योंकि ये मन जो है ये चंचल है, ये मन जो है ये भागने वाला है, ये समय समय पर अपना भाव बदलने वाला है। आज हमारी बात अच्छी लग रही तो आज सुन लेगा, कल को और किसी की बात अच्छी लगे तो उसकी बात सुन लेगा, आज हमारी बात अच्छी लग रही है तो हमारे कहने अनुसार आचरण करेगा, कल को किसी और व्यक्ति के कहे बात का उनको अच्छा भाव महसूस हो कि ये तो हमारे मन से जुड़ती है, तत्काल उसका पालन कर लेगा। वह मन जो है वह धर्म के बारे में नहीं सोचता। तो इस मन को, इस चंचल मन को जो इस संसार में हमें लेकर चल रहा है, इस मन को सुधारने के लिए, सिखाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। और धर्म का पालन, इस तरह से उपोषणशील का पालन, यह अनुशासन हमारे मन को अनुशासित करता है। इसीलिए अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो। ये जो उपोषणशील है, इनका अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो। ये जब उपोषण के शील आप परिपक्व करेंगे,
पूर्ण करेंगे तो इससे मिलने वाले जितने लाभ है भगवान ने जो बताए हैं, वे सारे लाभ को आप दे पाएंगे, सभी लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यह धर्म अकालिक है, संदिग्धिक है, औपनयिक है, पश्चातंग वेदिता बविन्यो है। इसीलिए तो इसका फल कौन भोगेगा? आप लोग भोगेंगे, हम लोग भोगेंगे। इसीलिए धर्म का अच्छी तरह से पालन करो। अच्छी तरह से पालन करोगे तो धर्म में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। धीरे धीरे कोशिश करो कि उपोषद के दिन में अपनी वाणी पर संयम हो पाए। ठीक है, उसके क्योंकि शरीर पर संयम के लिए हमारे पास अंकुश लगाने के लिए बहुत सारे शील हैं। कौन कौन से हैं? हम प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये शरीर पर अंकुश लगाने वाले चीजें हैं। नशा आदि नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये मन के लिए है, ये शरीर के लिए है। उसके बाद में भोजन, भोजन से अपने आप को पर्याप्त सीमित भोजन का ग्रहण करेंगे। यह शरीर पर अंकुश लगाने के लिए है। हमारा जो नाच गाना आदि ये जो चीजें हैं जिससे मनोरंजन होता है, शरीर सौंदर्य है जिससे अपने आप को बढ़ाया जाता है, तो वह सब सीमित करना है। तो वह हो गया अपने शरीर पर संयम करना, है ना, उच्चासना महासना। तो ये जो सील है ये भी हमें संवरित जीवन के लिए। वाह। पर एक सील है मूसावादा वेद। तो वाह। तो झूठ के अलावा हम लोगों ने चार चीजों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी चार चीजें? तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं निंदा जिससे होती है, चुगली जिसे कहते हैं, इस चुगली का पालन नहीं करूंगा। चुगली होने वाली बात, चुगली कहने वाली बात को नहीं कहूंगा। और जो धर्म निरर्थक है, जो बातें निरर्थक है, जिसका आज हमारे वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं और पश्चात भी कोई आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे के जीवन में भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी बातों को करने में अर्थ ही नहीं है। तो इन बातों को त्यागने के लिए, इन बातों को न करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कौन सी बात को हमने करना चाहिए। तो उसके लिए 10 कथाएं बताई हैं, 10 बातें बताई हैं। तो धर्म का जीवन जीते समय आपने इन 10 बातों से अपना कार्य, अपना जीवन सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि आज दिन में इस 24 घंटे के उपोषित में मैं इन 10 कथाओं के बारे में चिंतन करूंगा करके। उसमें से एक है अल्पेच्छ कथा। अल्पेच्छ बात, अल्पेच्छ यानी अपने जीवन में जो धर्म का आचरण कर रहे हैं उसमें भी अल्पेच्छता होनी चाहिए। अल्पेच्छ होना यानी जितना मिला है उसमें पर्याप्त होने वाली बात जो है। ठीक है, अल्प ऐसी इच्छाओं की बात जो है वह। तो इस अल्पेच्छ कथाओं में धर्म का अभ्यास भी आ जाता है। किसी और को, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं कि आप धर्म में कितने पहुंचे आदमी हैं। अरे मैं तो 10 शिविर, 50 शिविर, 400 शिविर कर चुका हूँ। ये अल्पेच्छ नहीं। अल्पेच्छ मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, तो वो अल्पेच्छ बात हो जाएगी। अल्पेच्छ बात में मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, ये कहने से अच्छा मैं धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्पेच्छ कथाओं में वो कथाएं आती है जो दूसरों को मोटिवेट करे। अपनी बात बताने से अधिक धर्म की बात आगे रखते समय, धर्म इस तरह से है, वैदिक है, अल्पेच्छ कथा है। संतुष्ट कथा, दूसरी जो बात है संतुष्टि की कथाएं हैं। संतुष्टि की कथा का अर्थ होता है कि जो हमें मिला है, जो प्राप्त हुआ है, इसमें आनंदित होना कि हाँ ये जो मिल रहा है इसमें मैं संतुष्ट हूँ। धर्म के अभ्यास से हो जाए, जिन जिन चीजों से हो जाए, उससे संतुष्ट होना। इसका मतलब ये नहीं कि अधिक प्राप्ति के लिए प्रयास न करना। संतुष्ट होना यानी जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों के वस्तुओं के प्रति जो लालच है, लोभ है, इसे त्यागना। ठीक है, तो वो हो गया संतुष्ट कथा। तो अपने जीवन में
संतुष्ट जिस तरह से धर्म के अभ्यास से हो जाए, धर्म के पालन से हो जाए, उससे। फिर एकांत में रहने वाली बातें जो है, एकांत में जिस तरह से जाए, तो जब जब बातचीत हो जाए तो हमारे आने से होना चाहिए, अरे ध्यान का अभ्यास करना तो बड़ा अच्छा बात है, उसके लिए एकांत में बैठना कितना सुंदर होगा करके। तो व्यर्थ में, जैसे भगवान बुद्ध जी ने बड़ा कहा, सुंदर कहा है, भगवान ने कहा है कि जहां एक भिक्षु रह रहा है, यानी एक जगह एकांत में है, तो ब्रह्मा की तरह है कहते हैं। जहां दो भिक्षु है, वह देवताओं की तरह वास कर रहा है। और जहां तीन भिक्षु से अधिक है, तो वह गांव की तरह हो जाता है करके। ठीक है। तो इसमें भगवान के समय में तो हजार हजार भिक्षु इकट्ठा रहा करते थे, 500-500 भिक्षु इकट्ठा रहा करते थे। तो फिर ये इकट्ठा रहते हुए भी एकांत की बात कैसे हो गई, कैसे ब्रह्माओं का जीवन? तो एकांत में रहते समय में भी आपस में उतना ही व्यवहार हो जो हमें उनसे अलिप्त रखे। उनमें दिन दिन भर लगे रहने के बाद, उनके साथ में किसी न किसी चीज में लगे रहने के बाद, झगड़े से हो जाए, किसी काम से हो जाए, उससे नहीं। अपने काम से काम रखते हुए, सब लोगों के साथ में रहते हुए भी अलिप्त रहना जो है, अलग रहना जो है, वह एकांत में रहने की बातचीत है। तो एकांत में रहने की कथाएं जो जो बताती है, उसको हमें करना चाहिए, उसकी बातचीत हमें करनी चाहिए। फिर है असंसर्ग कथा। असंसर्ग यानी लोगों के बीच न रहने वाली बातचीत। तो यदि आप दिन में ऐसा भी बात कर ले कि अरे दिन भर लोगों के साथ बात करते बैठते हुए बड़ा तकलीफ होता है, ये जो है ना, बड़ी पीड़ा देती है, पता ही नहीं चलता, बातों ही बातों में झूठ बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता, बातों ही बातों में निंदा कर देते हैं। अच्छा है कि लोगों से थोड़ी देर के लिए दूर ही रहना चाहिए, लोगों से केवल मर्यादित बात ही करनी चाहिए। तो इस बातों को कहते हैं असंसर्ग कथा। वीर्य आरंभ कथा यानी धर्म के अभ्यास के लिए उत्साहित होने वाली बातचीत। निरंतर मोटिवेट करना चाहिए कि अरे अभ्यास करो धर्म का, धर्म का अभ्यास करो, ये धर्म है। इसके लिए आज अभ्यास नहीं करोगे तो कब करोगे? भगवान ने बहुत सुंदर तरह से धर्म बताया है, और भगवान बुद्ध जी ने अप्रमादी होने के लिए बताया है। तो ये अप्रमाद के लिए जो हम लोग बातचीत करते हैं, बताते हैं दूसरों को, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं वीर्य आरंभ करने की बात कि अरे चलो अभी इस धर्म का अभ्यास करते हैं करके। फिर भगवान बुद्ध जी ने दूसरी बात बताई है, शील पालन करने की बात, शील कथा। शील के बारे में हम लोगों ने चिंतन मनन करना चाहिए कि ये जो शील है, शीलेन सुगति यन्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निपुति यन्ति। शील किस किस चीजों के लिए, इसका चिंतन मनन करते हुए, शीलों के प्रति हमने अच्छा भाव रखते हुए उसकी बातचीत करनी चाहिए कि शीलवान होना कितना अच्छा है। तुम शील की बात दूसरों के सामने करोगे, और जो शीलवान नहीं है तो तुरंत तुरंत लज्जित हो जाता है, या फिर उस बातों से अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। तो सील का पालन करना बड़ा अच्छा भाव है, तो उसके बारे में हमने बातचीत करनी चाहिए। तो उसके बाद में समाधि के अभ्यास की बात, जिन जिन चीजों से आपने मोटिवेट करना चाहिए, बातचीत में, अपनी बातचीत में आना चाहिए कि उपासिका, ये जो आनापान सती है, बड़ी लाभदायी है। ये जो बुद्धानुसति की ध्यान साधना है, ये बड़ी लाभदायी है, इसका अभ्यास करो। ये जो मैत्री की साधना भगवान ने बताई है, 11 लाभ वाली है, इसका उतना अभ्यास करो कि उससे समाधि सुख प्राप्त हो जाए। तो जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति से आप इस बारे में बोल रहे हैं, आप 10 कथाओं में से समाधि कथा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद में है प्रज्ञा, प्रज्ञा के बारे में बातचीत, धर्म के बारे में बातचीत। तो फिर हम चिंतन करते समय देखो, सारिपुत्र बंते जी के धर्म उपदेश के पश्चात लोगों में ये भाव जागा, भगवान ने धर्म का उपदेश किया और आनंद की अनुभूति हुई लोगों को। तो ये जो चिंतन है, ये जो कहना है, ये कहना ही, ये जो प्रज्ञा और धर्म के बारे में है ना, तो उसकी बातचीत आपस में होना। विमुक्ति की कथा, निरंतर आपस में बातचीत करते समय अपने मन में एक भाव होना चाहिए कि ये जो धर्म का अभ्यास मैं कर रहा हूं, मैं धर्म का अभ्यास कर रही हूं, ये धर्म का अभ्यास न तो सुगति के लिए है,
न ही भोग संपत्ति के लिए है। ये मेरा धर्म का अभ्यास विमुक्ति सुख को पाने के लिए है। इस तरह से आप यदि चिंतन करते हुए बात करोगे, इस तरह से आप निर्वाण के लिए दूसरों को प्रेरित करने वाली बात करोगे, तो उसे कहते हैं विमुक्ति कथा। उसके बाद में आता है विमुक्ति ज्ञान दर्शन की कथा, यानी इस विमुक्ति के धर्म को जिन्होंने बोध कर लिया है वो कितना सुंदर है, इस बारे में चिंतन। अरहंतों की कथाएं जो सुनते हैं हम, उन अरहंतों के जीवन को थेर थेरी गाथा है, उनका ज्ञान दर्शन है उसमें से, तो वह, तो इन चीजों को कहते हैं धर्म का दस कथाएं। इन धर्म की दस कथाएं हैं। इस दस कथाओं का अपने जीवन में अभ्यास करो तो बड़ा लाभ होगा। ठीक है। अप्रमादी होकर उपोषित के 8 सीलों का अच्छी तरह से पालन करो, धर्म का अभ्यास करो, तो आप सबके लिए, हम सबके लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो ये उपोषित के सील, आज के दिन उपोषित के दिन में आप लोगों को इन दस कथाओं के साथ साथ दान, दान का अभ्यास करना है, दान की परिपूर्ति के लिए अभ्यास करना है, विनम्रता का अभ्यास करना है, कृतज्ञता का अभ्यास करना है। ठीक है। इसके अलावा हमने धर्म का अभ्यास करते समय हमने आज ध्यान के लिए मैं प्रेरित रहूंगा, उसके लिए अभ्यास करना है, समाधि के लिए अभ्यास करना है। जितना भी समय मिल जाए उतने समय के लिए ध्यान करने की कोशिश करनी है। आज धर्म के अभ्यास का समय है। कोई ना कोई सूत्र का पठन करो, सूत्र का श्रवण करो। ये धर्म का अभ्यास आज दिन में बनाए रखो, इतना पर्याप्त है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो धर्म का उपदेश है आप सभी को अप्रमादी होकर सील पालन के लिए, ये उपदेश उपकारक हो जाए, सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, उपासक उपासिका, इतना पर्याप्त है।